नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। इस दिन यात्री 12 बजे कान्हा का जन्म के बाद स्नान, श्रृंगार, आरती करके भोग लगाकर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करके व्रत कथा पढ़ता है, उसके कान्हा जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण को मामा कंस ने अपने ही पिता से राजगद्दी हत्या कर उन्हें कारागार में बंद कर दिया और कंस मथुरा का राजा बन बैठा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। तभी देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की संतान कंस की मौत का कारण होगी। आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और अपनी बहन देवकी के साथ उसके पति वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने अपनी मृत्यु के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। फिर जब देवकी 8वीं बार संतान को जन्म देने वाली थी, उस दिन बहुत तेज आकांक्षी बिजली कड़क रही थी। फिर रात के 12 बजते ही जिस कारागार में देवकी और वासुदेव बंद थे, उसके ताले स्वयं ही टूट गए और सभी पहरादार भी गहरी नींद में सो गए। माना जाता है कि तभी भगवान विष्णु ने स्वयं वहां प्रकट होकर देवकी और वासुदेव से कहा कि वे देवकी की कोख से जन्म लेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा कि वह देवकी की 8वीं संतान को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और नंद के यहाँ अभी जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु की बात मानकर वैसा ही किया और नंद बाबा के यहाँ बालकृष्ण छोड़ आए। इसके बाद बाल गोपाल की परवरिश मैया यशोदा और नंद बाबा ने ही की। फिर बाद में श्री कृष्ण द्वारा ही अहंकारी कंस का वध किया गया।